हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में। ये हमारा पार्ट 12 है। पार्ट 11 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस इस वाली सेशन में हैं वो सब कंसेप्ट में आपको पहले क्लियर करवा चुका हूँ थ्रू एमसीक्यूज़। उन्हीं कंसेप्ट्स के बीच में से निकाल के ये क्वेश्चंस मैंने लाए हुए हैं। तो अब आप लोगों के एग्ज़ाम को बचे हैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट 5 दिन। ठीक है, बाकी 1-2 दिन तो आपको रेस्ट चाहिए होगी, प्रॉपर नींद लेनी होगी आपको, तो उसको रहने दो, 1-2 दिन निकाल दो। आपको सिर्फ 5 दिन बचे हैं। तो आज आपकी तैयारी का मेन पता चलेगा। अगर आपके 15 में से 15 मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझ लो आपकी सीट पक्की है। ठीक है, तो गारंटी लेके रख लो कि आपकी सीट इस बार कंफर्म है जेके पीएसआई की। अगर आपके 12-13 भी आ रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत कर लो और, ठीक है, तो फिर तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन में नाम आने के बिल्कुल 100% चांस हो जाएंगे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 12th सेशन। ठीक, 5 बजे हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू, 7 बजे पॉलिटी और 9 बजे इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज इकोनॉमिक्स का सेशन नहीं आएगा। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की जगह आपको जियोग्राफी का सेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, जियोग्राफी का सेशन 2 आएगा। एक हमने कल डाल दिया है, जाके देखिए। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ चेंज लानी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, हर एक लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है नीचे। एंड करंट अफेयर्स और शॉर्ट ट्रिक्स थ्रू रील्स ये हमारे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, द स्टेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच वॉज नॉट एनेक्स्ड बाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स थी उनमें से ये कौन सी स्टेट है जो एनेक्स नहीं हुई थी? बागात, ग्वालियर, संबलपुर या सतारा। ये तो आपको पता, ये पहले ही कट गया। सबसे फर्स्ट तो सतारा ही था। ठीक, ऑप्शन डी तो गया। अब आपके पास बचे 3। अगर आपको 50% गेस भी मारना होगा तो आपको पता है संबलपुर भी था, तो ये भी। अब आपको कन्फ्यूजन कहाँ बचेगा? बागात और ग्वालियर में। तो अब चांस तो लेना पड़ेगा, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन बी। ग्वालियर जो था इसको एनेक्स नहीं किया गया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ऑलराइट, तो ये थोड़ा डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। जो कंपनी ने प्रिंसली स्टेट्स अपने अंडर ले ली थी, सबसे पहली ली थी इनमें सतारा 1848 में, जैतपुर एंड संबलपुर ये 1849 में, नागपुर और झांसी 1854 में, टोर एंड अर्कुट 1855 में, उदयपुर छत्तीसगढ़ अंडर द टर्म्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ओद ली थी, ओड और उदयपुर। ठीक है, उदयपुर और ओद ये जो ली थी अवध, ये ली थी कब? 1856 में। ठीक है, और जो ग्वालियर स्टेट थी जो हमारे ऑप्शन में है, ये एनेक्स नहीं की गई थी अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की। ऑलराइट, नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ रामकृष्ण मठ एंड मिशन एस्टेब्लिश्ड बाय विवेकानंदा इन 1989 और एट। जो रामकृष्ण मठ एंड मिशन था इसको एस्टेब्लिश किया था विवेकानंद जी ने 1898 में। इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? कन्याकुमारी, बेल्लूर, हैदराबाद या मुर्शिदाबाद? तो इसका हेडक्वार्टर था इन बेल्लूर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मैंने डिटेल में दे रखा है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के लिंक में आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन थर्ड, हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। इन 3 जगह पे जो हाई कोर्ट बना था, ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो था उसके अंडर बनाया गया था ये। तो किस साल बना था? 1935, 1990, 1962 या 1961? ओके, तो ये कब बने थे? दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1962 में बने थे ये, और किसके अंडर? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, सॉरी 1862 में ये बने थे, याद रखिएगा। और किस एक्ट के तहत बने थे? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के एक्ट के अंदर ये बने थे। और ये बने कब थे? 1862 में, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ऑलराइट, नेक्स्ट, द स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1920। 1920 वाला जो कांग्रेस सेशन हुआ था कैलकाटा में, उसको प्रेजाइड किसने किया था? नेहरू जी ने, लाला लाजपत राय जी ने, बोस ने? ये तो आपको बताया, ये सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ ये अपना 1939 वाला सेशन ही प्रेजाइड किया। 38-39, उससे पहले वाला उन्होंने कोई भी नहीं किया था। या गांधी जी? तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज हमारा लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Who among the following had during his reign introduced a new calendar, new system or coinage, new scales, weights and measures
किसकी रेन में बनाए गए थे, कौन राजा था जिसने ये सब लागू कराए थे? टीपू सुल्तान, मुर्शीद कुली खान, रघुनाथ राव या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो ये कौन थे? दैट इज टीपू सुल्तान। ये आदमी अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे चल रहा था, ठीक है। कॉइनेज वाला सिस्टम इन्होंने लाया था, कैलेंडर वाला सिस्टम इन्होंने लाया था, वेट एंड मेजर्स इन्होंने लाए थे, ठीक है। मैपिंग का सिस्टम इन्होंने लाया था। ऑलराइट, ये चीज़ याद रखिएगा। कौन है? टीपू सुल्तान। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। इंडिया वॉज पार्टीशनड एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉर्मूला कंटेन्ड इन? कौन से एक्ट या फॉर्मूले के अंडर इंडिया जो है, इंडिया का पार्टीशन हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, एटलीस्ट डिक्लेरेशन के अंडर, या जून 3 और माउंट बटन प्लान के अंदर, या बी एंड सी? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। दैट इज जून 3 प्लान, माउंट बैटन प्लान जिसको बोलते हैं हम लोग, इसके अंदर ही इंडिया का पार्टीशन हुआ था। नेक्स्ट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज? इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था वो कौन सा था? कोलकाता गैजेट, बॉम्बे गैजेट, ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कोलकाता, या बंगाल गैजेट? तो ये कौन सा था? बंगाल गैजेट। कब आया था ये? आई थिंक 1782 या 80 ऐसे कुछ था। इसमें आया था ये, किसने लाया था? हिकी ने, अगस्टस हिकी, ठीक है। अगस्टस हिकी, याद रखिएगा ये नाम, अगस्टस हिकी ने लाया था। कब लाया? 1780 में, 1780 में लाया गया था। किसने लाया था ये बंगाल गैजेट? दैट इज अगस्टस हिकी, याद रखिएगा नाम, जेम्स अगस्टस हिकी। नेक्स्ट, लखनऊ पैक्ट वॉज अ डील बिटवीन? लखनऊ पैक्ट, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए हुआ कब था। दैट इज इन 1916, ठीक है जी। क्यों हुआ था? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं फिर बताता हूं मैं आपको इन डिटेल। इंडियंस एंड द ब्रिटिश अबाउट लेजिस्लेटिव सीट्स? ठीक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम तो। हिंदूज एंड मुस्लिम्स रिगार्डिंग सीट शेयरिंग इन लेजिस्लेचर? ओके। डिप्रेस्ड कास्ट एंड ब्राह्मण्स अबाउट जॉइंट जॉब रिजर्वेशंस? ठीक है। हिंदू एंड सिख्स अबाउट जॉब रिजर्वेशन? जी नहीं, ये था ऑप्शन बी। हिंदू और मुस्लिम्स को जो सीटिंग थी, सीट्स का मसला था लेजिस्लेचर में, उसको हमने हल किया था। दोनों हिंदू मुस्लिम्स एक साथ आए थे, प्लस यहाँ पे हमने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को भी मिलाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेशन हमारा जो लखनऊ पैक्ट है। कब हुआ था ये? 1916 में, याद रखिएगा। ये मजूमदार जी ने प्रिजाइड किया था इसको, ठीक है। प्रिजाइड किसने किया था? मजूमदार। एंड मुस्लिम और हिंदू को हमने यूनाइट किया था, प्लस एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को यूनाइट किया था। ये चीज़ याद रखनी है। ये दो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट के अंदर हुए थे। 1916 वाला ये था सेशन, ठीक, याद रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग लीडर प्रेसिडेंट द हिस्टोरिक 1916 लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस? ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, सबको पता ही होगा। एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजूमदार, सुभाष चंद्र बोस? तो आपका ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में। मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी एक हो गए थे यहाँ पे। इलेक्शन का जो सीट्स थी लेजिस्लेचर में, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया था इनको। ऑलराइट, हु डिड महात्मा गांधी रिकॉग्नाइजेज एज हिज पॉलिटिकल गुरु? ठीक है, महात्मा गांधी जी अपने पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे इनमें से? फिरोज शाह मेहता को, बीजी तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी? तो एक बात और याद रखनी है, गांधी जी से जिसको पॉलिटिकल गुरु मानते थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी उनको ही अपने पॉलिटिकल गुरु मानते थे। मतलब गांधी जी और जिन्ना दोनों के पॉलिटिकल गुरु एक ही थे। दैट इज ऑप्शन सी, जी के गोखले। ऑलराइट, क्वेश्चन 10th का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11 देखिए। इन 1937 द कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन? ठीक है, जब कांग्रेस ने वहाँ पे इलेक्शन लड़ी थी, जीत गई थी, तो कौन कौन सी 5 स्टेट्स थी वो? ठीक है, कितनी थी? आंसर मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 5 स्टेट में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। तो वो कौन कौन सी 5 स्टेट्स थी? एक तो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ यूपी, सेकंड मद्रास, तीसरी बिहार, और एक था सेंट्रल प्रोविंस 4, एंड 5th वन इज ओडिशा। ठीक है, याद रखिएगा। ये 1937 में जो कांग्रेस थी उसने क्लीन मेजोरिटी के साथ 5 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाई थी। यूपी, मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस प्लस ओडिशा।
नेक्स्ट, व्हेन गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज, उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे वो कौन थे जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था? कब हुआ था ये? 1931 में। ओके, याद रखिएगा, ये गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था ये पैक्ट। इसी पैक्ट के बाद ही गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके बैठे थे। ठीक है, वो हाफ में आधे ही कॉन्फ्रेंस में से उठ के आ गए थे, वो मैंने आपको बताई हुई है इन डिटेल में। अभी हम उसके टॉपिक के बीच में नहीं जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में फिर से वापस आते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? ऑप्शंस आर सैलिसबरी, कर्जन, वेगवुड बेन या मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू आपको पता ही है कब थे? 1919। ठीक है, तो ये 1931 की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। कर्जन जी का भी आपने नाम सुना ही होगा, कब? 1905। तो इनका भी पत्ता कट हो गया, दो तो गई। अब आपके बचे दो ऑप्शंस, सैलिसबरी और वेगवुड बेन। अब अगर जिसने अच्छे से देखा होगा हिस्ट्री में तो उसको पता होगा कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, वेगवुड बेन। ठीक है, वेगवुड बेन जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? ठीक है, नेहरू डिड नॉट बिलीव इन डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस। नहीं, बिल्कुल ये करते थे। डिड नॉट क्यों? नेहरू डिड बिलीव। ठीक है, नेहरू वॉज नॉट इन फेवर ऑफ सोशलिज्म। बिल्कुल ये फेवर में थे। ठीक है, नेहरू वॉज इन फेवर ऑफ सोशलिज्म, तो ये भी गलत हो गई, ये भी गलत होगी। थर्ड वन, नेहरू हैड हिज हायर एजुकेशन इन इंडिया ओनली। बिल्कुल नहीं, उन्होंने बाहर से भी एजुकेशन ली थी। नेहरू स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल प्लानिंग। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी वॉलंटियर्स हैव accompanied गांधी जी ऑन द फेमस दांडी मार्च 1930? 1930 में जो दांडी मार्च हुई थी उसमें कितने लोग गांधी जी के साथ गए थे एज अ वॉलंटियर? 13, 44, 78 या 108? तो ये कितने आदमी थे? दैट इज 78। कितने? 24 डेज का था ये दांडी मार्च, जिसके बाद हमने नेशन वाइज सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट शुरू कर दी थी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस? कौन सा सेशन था और उसको प्रिजाइड किसने किया ये भी बताना। ठीक है, कोलकाता, मद्रास, नागपुर या लाहौर? ये मैं आपको बता देता हूं, 1929 वाला सेशन था ये। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा सेशन था जो 1929 में हुआ था, और उसी सेशन में पूर्ण स्वराज जो था वो हमने अपना जो मेन एम था, मेन फोकस जो था वो हमने पूर्ण स्वराज पे कहा था। स्वराज इज अवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट। ये किसने कहा था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।